तारीख is brought to you by Sportsbet. नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 5 मार्च है और इस तारीख का ताल्लुक है दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक स्टालिन की मौत से। बात करेंगे उसकी मौत के अंतिम दिनों की। 1945 का मई का महीना, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम कुछ महीनों में से ये एक विक्ट्री परेड के दौरान की बात थी, जब यूएसएसआर के प्रीमियर 67 साल के जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि वो हार्ट अटैक था या दिल से जुड़ी कोई और बीमारी, किसी को नहीं पता। कारण ये कि तब यूएसएसआर और उसके प्रीमियर के बारे में सारी बातें आज के इंटरनेट कंटेंट सरीखी थी। जितनी जाहिर, उससे कई गुना ज्यादा डार्क वेब सी पिन्हा यानी गुप्त। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब इसके बाद 1951 में स्टालिन के स्वास्थ्य को लेकर एक डॉक्टर ने चिंता जताई तो इसने डॉक्टर्स पर ब्रिटेन का एजेंट होने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। हाँ, लेकिन यह सर्वविदित था कि इस हार्ट अटैक के बाद इस क्रूर तानाशाह की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसको अकेलापन खूब सताने लगा। वो अपने 4 खास लोगों को कभी भी फोन करके बुला लेता, साथ ही मूवी देखने, डिनर करने या ड्रिंक करने के वास्ते। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना था कि स्टालिन अपना डिप्रेशन और अकेलापन दूर करने के लिए नहीं, इन 4 लोगों और उनके माध्यम से पूरे यूएसएसआर पर नजर रखने के लिए ये पार्टीज आयोजित करता था। इन 4 लोगों में से एक निकिता ख्रुश्चेव, जो स्टालिन के बाद यूएसएसआर के प्रीमियर बने, ने एक बार बताया था, जैसे ही वो उठता वो हम चारों को कॉल लगाता, या तो हमें मूवी देखने के लिए आमंत्रित करता या फिर किसी ऐसे विषय के बारे में लंबी बातचीत करने के लिए जिसका हल 2 मिनट में निकल सकता था। तो स्टालिन के 4 खास में से एक का नाम तो आपको पता चल ही गया। एक नाम की बात आगे आएगी, बाकी बचे 2 नाम कम से कम इस स्टोरी के लिहाज से अनावश्यक हैं। तो सीधे आते हैं आज के एपिसोड के मेन प्लॉट पर। तारीख 28 फरवरी 1953। रोज की तरह आज भी स्टालिन ने 4 लोगों को शाम की पार्टी, ड्रिंक, डिनर के लिए बुलावा भेजा। भोजन के दौरान उसने इन 4 से डॉक्टर्स प्लॉट की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। डॉक्टर्स प्लॉट पर हमने तारीख में अलग से एक एपिसोड किया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पाएंगे। शॉर्ट में बताएं तो स्टालिन ने कई डॉक्टर्स को, जिसमें से ज्यादातर यहूदी थे, जेल के अंदर ठूंस दिया था, ये कहते हुए कि ये सब डॉक्टर्स अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी पूंजीवादी देशों के एजेंट हैं और रूस की सरकार में टॉप के या खास लोगों को मारने का प्लॉट रचते हैं। स्टालिन डिनर के दौरान इसी डॉक्टर्स प्लॉट का स्टेटस जानना चाहता था। दिक्कत यह थी कि ऐसे किसी भी मुश्किल सवाल के बाद स्टालिन और पूरी पार्टी का मूड ऑफ हो जाया करता। इसी के चलते इन 5 के पिछले कई मिलन अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब की बात कुछ अलग थी। डॉक्टर्स प्लॉट वाली बात आई गई हो गई थी। निकिता ने उस मुलाकात के बारे में बताया, मुझे याद है कि जब हम एंट्रेंस हॉल में थे तो स्टालिन हमेशा की तरह हमें बाहर छोड़ने के लिए आया। वो आज मजाक के मूड में था। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और मुझे मिकोला पुकारते हुए पेट में पोक किया। वो मेरे यूक्रेनी नाम मिकोला का इस्तेमाल तभी किया करता था जब अच्छे मूड में हो। खैर, हम भी अच्छे मूड में विदा हुए, क्योंकि डिनर के दौरान कुछ भी नहीं हुआ था, वरना तो रात्रि भोज हमेशा एक अच्छे नोट पर ही खत्म हो, ये जरूरी नहीं था। तो 1 मार्च 1953 को सुबह 4 बजे के करीब अपने 4 मातहतों को विदा करके स्टालिन अपने कमरे में चला गया। उसने अपने घर में काम करने वालों को सख्त निर्देश दे दिए कि उसे तब तक कोई परेशान ना करे जब तक कि यह संकेत नहीं मिल जाता कि वो उठ चुका है। ख्रुश्चेव इधर अपने घर में स्टालिन के कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज की सुबह स्टालिन ने उन्हें कॉल नहीं किया। रात के लगभग 11 बजे, यानी मेहमानों की विदाई के करीब 18-19 घंटे बाद, हाउसकीपिंग स्टाफ के एक बंदे ने सावधानी से उसके कमरे में प्रवेश किया और उसे फर्श पर पड़ा पाया। वो बेहोश था, उसकी सांसें भारी हो चली थी और किसी भी आवाज पर या उसे उठाने की किसी प्रयास की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। घर के स्टाफ ने पहले सोचा कि डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन इस वक्त डॉक्टर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेना मतलब जान से खेलना था। तो लॉरेंटी बेरिया को बुलाया गया ताकि वो निर्णय ले सकें कि आगे क्या करना है। लॉरेंटी भी स्टालिन के उन 4 खास लोगों में से एक थे जिन्हें स्टालिन रोज पार्टी के वास्ते बुलाया करता था। यही वो दूसरा नाम है जिसके बारे में हमने कहा था कि इसका जिक्र बाद में आएगा। तो बेरिया ने फोन पर ही स्टाफ को आदेश दे दिया था कि स्टालिन की खबर उनके घर से बाहर ना जाने पाए। जब बेरिया स्टालिन के घर पहुंचे तो बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, तुम लोग इतनी दहशत में क्यों हो?
देख नहीं सकते। कॉमरेड स्टालिन शांति से सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो और हमें भी बार बार परेशान मत किया करो। बेरिया की इस बात को बाद में कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य के साथ जोड़कर देखा कि शायद स्टालिन की मौत प्राकृतिक नहीं थी और शायद इसमें उसके इन 4 खास लोगों का हाथ था, क्योंकि स्टालिन उस वक्त किसी भी एंगल से शांति से सो रहे शख्स तो नहीं ही दिख रहा था। खैर, जब हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तो 2 मार्च 1953 को सुबह 7 बजे करीब निर्णय लिया गया कि काफी टाइम हो गया है, अब डॉक्टर्स को बुला लेना चाहिए। डॉक्टर्स ने प्रथम दृष्टया स्टालिन के दाहिने हाथ और पैर को लकवाग्रस्त पाया। स्टालिन का रक्तचाप भी काफी बढ़ा हुआ था। हालांकि इस दौरान डॉक्टर्स का रक्तचाप कितना रहा होगा ये नापने वाला बेशक वहां पर कोई नहीं था, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक दंत चिकित्सक ने तो घबराहट के मारे स्टालिन के नकली दांतों का सेट निकालते वक्त उन्हें फर्श पर ही गिरा दिया। 3 और 4 मार्च को कुछ खास अच्छा या बुरा नहीं हुआ। अगर डॉक्टर्स की भाषा में कहें तो स्टालिन की हालत काफी नाजुक लेकिन कमोबेश स्थिर बनी हुई थी। इस दौरान मॉस्को के रेडियो ने प्रसारित किया कि रविवार को स्टालिन को दिल का दौरा पड़ा था और अब वो उपयुक्त चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं। फिर आया आज से ठीक 68 साल पहले आज ही की तारीख वाला दिन, यानी 5 मार्च 1953। स्टालिन के पेट से रक्तस्राव होने लगा, उसने खून की उल्टी की और इसके बाद वो मर गया। उसकी मृत्यु का समय दर्ज किया गया 9:50। दैट्स इट। फास्ट फॉरवर्ड 2017, 8 सितंबर 2017 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ के 42वें संस्करण में एक मूवी रिलीज हुई। नाम था द डेथ ऑफ स्टालिन। ये एक कॉमेडी या कहें डार्क कॉमेडी मूवी थी। स्टालिन की मृत्यु और उसके बाद के घटनाक्रम पर आधारित, लेकिन मूलतः एक फिक्शन। इसे रशिया में बैन कर दिया गया। निकोलाई स्टारिकोव, रशियन ग्रेट फादरलैंड पार्टी के प्रमुख ने कहा, द डेथ ऑफ स्टालिन मूवी ब्रिटिश बौद्धिक वर्ग द्वारा किया गया एक गैर मित्रतापूर्ण कार्य है और रूस के विरोध में चलाए जा रहे इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 65-70 सालों में रूस में क्या बदलाव आए, रूस और ब्रिटेन यूएस के बीच रिश्ते में क्या बदलाव आए, वो निकोलाई के इस बयान से काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। और हाँ, जाते आते एक और जानकारी, अगर आप स्टालिन और दुनिया के बाकी कुख्यात तानाशाहों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि द लल्लन टॉप ने हाल ही में एक नई सीरीज चालू की है तानाशाह के नाम से। उसका हर नया एपिसोड रविवार को रिलीज होता है, उसे देखना ना भूलें। बाकी तारीख में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई तारीख, नए किस्से और नए किरदारों के साथ। देखते रहिए द लल्लन टॉप।